कि आप लोग ने दोबारा जो है हमारी क्लास यानी मीन सेकंड क्लास को ज्वाइन किया है और आप लोग वेट भी कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करें। क्या ख्याल है, सबके खैर खैरियत मालूम कर लिया जाए? तो वन बाय वन सब अपना माइक ऑन करें और अपनी थोड़ा सा बताएं आपका लास्ट क्लास का लेने के बाद उसके। हाँ जी आमना, अस्सलाम वालेकुम। कुछ शेयर करेंगे आमना? ओके, आमना ने 2 मिनट बात करना है। ओके शारमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शारमीन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्लास जो थी लास्ट क्लास वो मेरी एंड में थोड़ी रह गई थी बिकॉज माय फोन चार्जिंग वाज ओवर। तो ओके फिर आपने मुझे लिंक भेजा था तो वो मैंने आज सुबह थरली देखा है क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी किसी चीज में। इट्स तो ओके। लेकिन मुझे समझ सब आ रहा था, जितने भी बेसिक्स हैं वो सब समझ आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह तुम इस बात पे श्योर हो कि इंशाल्लाह असाइनमेंट भी तुम जल्द से जल्द जैसे ही हो सकेगा उसको सबमिट करा दोगी। सबमिट कहाँ करवाना होगा जुबिया? इंशाल्लाह वो नुमान सर नुमान आपको और बता देंगे, और मतलब नोट पैड पे सारा काम करना है। फिर वो तुमने जैसी वो फाइल बन जाएगी देन यू सेंड टू मी। फिर इंशाल्लाह फिर मैं सर नुमान को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है। जी ठीक। ठीक, जज़ाक। भैया की। ओके जी, तबस्सुम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? तबस्सुम, हाउ आर यू? आई थिंक तबस्सुम के नेट स्लो है। ओके वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वर्दा अपना माइक ऑन करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा एक मिनट तबस्सुम, पहले तबस्सुम से बात करते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम हाँ, वालेकुम तबस्सुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आपने असाइनमेंट किया, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सरनमा से, ताकि आप पूछ लें कैसा रहा हाँ, एक्सपीरियंस, शेयर करें हम सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, आपने जितना भी लास्ट क्लास में सिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आया एंड आई वाज एबल अल्हम्दुलिल्लाह टू डू दैट वेरी वेल। उसके माशाल्लाह। अलावा और इंशाल्लाह आज कुछ जो भी सिखाएंगे आई कुड डू। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। सो कितना ओके, सिखाया उतना मैंने अप्लाई करके वो असाइनमेंट मैंने सबमिट किया। होप आपको दैट कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई? फेस करने को बड़ी इजीली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो थोड़ा टैक्स याद रखने में आई हैड टू रेफर योर फोल्डर योर हम्म फाइल। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टैग रेफर करके अल्हम्दुलिल्लाह इजी से हो गया सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड माशाल्लाह बारकाल्लाह। ओके जी, अब वर्दा को लेते हैं। वर्दा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास में वर्दा जो है हमारे साथ नहीं थी, कुछ नेट इश्यूज थे वर्दा के साथ, कुछ ऐसे ही था वर्दा? जी जी, वो इंट्रोडक्शन चल रही थी। इसी वक्त मेरा ना कुछ मसला हो गया था, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो 2 घंटे बाद आया तो पिछली क्लास मिस हो गई थी मेरी। ओके ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आज हमारे साथ हैं आप? जी जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए ओके जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके जी, आमना का माइक ऑन हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि आमना के साथ कुछ माइक का कुछ इशू है। आमना अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आमना का माइक में कुछ इशू है। चलें अब हम सर नुमान को से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर नुमान, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। और हम बगैर टाइम ज़ाय किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्रेस ओके। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो हम उसी चेन के साथ चल पड़े आगे की तरफ। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि
समझा था कि HTML क्या है, ठीक है। और हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि HTML इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जैसे हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि क्यों हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बेस बना के चल रहे हैं और हम लोग क्यों एडवांस लैंग्वेज के ऊपर जंप नहीं कर रहे। इसकी इस मेन रीज़न यही है कि हम इसको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत इजी लर्निंग है और हमारी बेस इससे स्ट्रांग हो जाएगी। और हम जब दूसरी एडवांस लैंग्वेजेस सीखेंगे तो इसकी बेस के ऊपर हम लोगों को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि हम लोग लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस को जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। फिर हमने सीखा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताया था कि इसको हम जब HTML5 को स्टार्ट करते हैं तो डॉक टाइप स्टार्ट करते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं कैपिटल के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि टैग क्या होते हैं, इसमें HTML को स्टार्ट किस तरह करते हैं, एंड किस तरह करते हैं। इसके अंदर एक हेडर होता है, हेड को स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, हेडर के बिटवीन टाइटल आता है। फिर बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी एंड होती है। तो हम लोगों ने इसको लर्न किया था। प्लस हमने लर्न ये किया था कि हेडिंग किस तरह डिफाइन करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बोल्ड किस तरह करते हैं, इटैलिक किस तरह करते हैं। तो ये सारी बेसिक्स हमने सीखी थी। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो हम लोग एक और 1-to-1 सेशन इसके लिए अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि हम लोग इसको आगे आज लेके जब चलेंगे तो आप लोगों की और फर्दर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने एक टॉपिक हमारा लास्ट फर्स्ट क्लास में रह गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। उसमें ये था कि हमने लर्न ये करना था कि ये जो हम लोग एक और टॉपिक था कि सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या चीज़ होती है और इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग इसको लर्न करते हैं। अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप जब कोई भी आपने फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, दिस इज अगेन हम लोग इस पे फॉर्मेटिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। HTML के अंदर किस तरह फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। हेडिंग हमने सीखी, बोल्ड सीखा, इटैलिक सीखा, अंडरलाइन सीखा। इसी तरह एक और फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर हम सुपर स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग सबसे पहले समझते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या है। सुपर स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल मेरे को डिफाइन करना है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब मैं फर्स्ट लिखूंगा तो फर्स्ट नॉर्मल अगर मैं लिखूंगा तो नॉर्मल इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट F1 ST 2 ND। लेकिन मुझे इसको प्रोमिनेंट करना है, फर्स्ट को जो सुपर स्क्रिप्ट करना है कि फर्स्ट जो प्रॉपरली इसको मेंशन करते हैं तो वो किस तरीके से मैं मेंशन कर सकूंगा। इसी तरीके से एक और फॉर्म होती है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे कि हम मुझे फॉर्मूला डिफाइन करना है, CO2 कहाँ आता है आपका, CO2 डेफिनेटली उसके नीचे आ रहा होता है जो भी फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, H2O को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो ये सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म होते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं देखूं सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग किस तरह लिखते हैं, एंड सुपर स्क्रिप्ट में CO2 किस तरह लिखते हैं, H2O किस तरह लिखते हैं। तो हम लोग इसको लर्न करते हैं कि ये किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ और फिर हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको नई शेयर स्क्रीन आ गई है। जी नुमान भाई आ रही है। अच्छा अच्छा, हमने लास्ट टाइम पेज 1 हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसी पेज 1 को मैं लेके चलता हूँ। अब देखें ये पेज 1 जो मैंने क्रिएट किया था, इसकी जो मैंने टाइप दी थी उसकी टाइप थी .html, ठीक है। उसको हम लोग फर्दर एक और इसके अंदर बना के भी चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों का एक रिकैप हो जाए, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट करके राइट क्लिक करूंगा और मैं इसको ओपन विद करूंगा तो ये मुझे कहाँ पे ओपन कर देगा, नोटपैड के अंदर ओपन कर देगा। मैं इसी को लेके चलता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और मैंने कहा कि भाई इसको अब नोटपैड नोटपैड
मैंने नोटपैड ओपन किया, इसको पूरा पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कहा सेव एज। सेव एज करने से पहले मैंने सबसे पहले सेव एज टाइप को ऑल फाइल कर दिया। मैंने ऑल फाइल करने के बाद मैं सेकंड क्लास में गया, इसको मैंने कहा कि ये है मेरा पेज 2, ठीक है, पेज 2 डॉट HTML। ये डिफाइन करना मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि मैं बता सकूं अपने विंडो को, अपने कंप्यूटर को कि ये जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये किस फॉर्मेट में ओपन होगा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ। पेज 2 मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अब मैंने जब सेव किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर हमारे पास पेज 2 का आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, आई थिंक मैंने कहीं और सेव कर दिया। नोटपैड फाइल सेव एज, ऑल फाइल, ओके। somehow I'm not able to get it, ठीक है जी। ओके जी, तो ये मेरे पास लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास ये इस तरीके से कंप्लीट आ गया था। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, इसको मैंने ओपन किया, ओपन विद शिफ्ट करके, ओपन विद नोटपैड। अच्छा, अब हम लर्न करते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब मैं एक और अपनी बॉडी के अंदर एक और हेडिंग बनाता हूँ। मैंने हेडिंग बनाई H1 के नाम पे, H1, और मैंने इसको लिखा कि इसमें मैं लिख रहा हूँ सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और मैंने H1 क्लोज कर दिया, H1 क्लोज कर दिया और सेव किया इसको। तो मैं जब सेव करके चेक करूँगा तो इसके अंदर मेरे पास हेडिंग 1 के अंदर सब स्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सब स्क्रिप्ट किस तरीके से हमने डिफाइन करना है, अब मैंने कहा कि मुझे सब स्क्रिप्ट लिखना है। सब स्क्रिप्ट किस तरह लिखेंगे, SUB करके स्टार्ट करेंगे, और हमेशा जब भी किसी चीज़ को, टैग को स्टार्ट करेंगे उसका टैग को एंड भी हमने करना है, ठीक है जी। आपने SUB के साथ एंड करना है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ओके। अब मैंने इसको लिखा है कि आई हैव टेकन फर्स्ट position in my class 10th, ठीक है जी। अब मैंने इसमें ये लिखा, अब मैं इसको नॉर्मली देखूंगा तो मुझे क्या लिखेगा, आई हैव टेकन फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास 10, ओके। अब देखिए नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट, 10th भी नॉर्मली लिखा आ रहा है। अब मैं इसको क्या चाह रहा हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट के तरीके से कर दूं। तो सुपर स्क्रिप्ट में किस तरह करूंगा मैं, ये फर्स्ट के बाद मैं इसके अंदर ही लिखूंगा सब, SUB सब, इसको क्लोज करूंगा और इसके बाद फिर लिखूंगा SUB सब। इसको मैं सब, इसी तरीके से मैं इसके अंदर भी यही काम करूंगा 10th के साथ भी, ठीक है जी। और मैं इसको सेव करूंगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या करता है। ये इसने ऑटोमेटिकली सब पे कर दिया, जबकि मुझे इसके अंदर क्या करना चाहिए था, सब पे करना चाहिए था।
सुपीरियर सुपरस्क्रिप्ट। सब ठीक है जी। ये आपको ऑटोमेटिकली इस पे सिस्टम ने क्या किया कि आपको बता दिया कि ये किस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट को डिफाइन करना है। इसी तरीके से अगर मैं सबस्क्रिप्ट को डिफाइन करना चाहूँगा, जैसे कि SUB सबस्क्रिप्ट, water formula is H2O and CO2 formula is CO and 2। और इसको मैं सब की जगह कर दूंगा सुप। ठीक है जी। ये सुपर स्क्रिप्ट में क्या किया इसने कि फर्स्ट पे लेके चला गया, इसी तरह सब स्क्रिप्ट के अंदर इसने पूरा फॉर्मूला इस तरीके से सेट कर दिया, जैसे CO2 को इस तरह रिप्रेजेंट करना है और H2O को इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म हो गई आपकी किस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सर नुमान, बस मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहूँगी कि एक पर्सन है जिन्होंने हमें अभी न्यू ज्वाइन किया है, लेकिन उनको थोड़ा डिफाइन कर दें कि हमारी सेकंड क्लास है, हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें ताकि थोड़ा सा वो इन टच हो जाए हमारे टॉपिक से। प्लीज काइंडली आप थोड़ा डिफाइन कर दें। अच्छा, आप चाह रही हैं मैं थोड़ा ये रिव्यू वाला सेशन दोबारा वो कर दूं? नहीं, बस आप हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं और हम कौन से टॉपिक कर चुके हैं, बस ताकि वो थोड़ा इनको कुछ समझ आ जाए, इन टच में हो जाए वो हमसे, तो बिल्कुल ठीक इसलिए है, थोड़ा सा। ठीक है। मैं ये इसमें एक हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि लास्ट टाइम हमने लर्न किया था कि सबसे पहले कि हम लोग जो ये कोर्स है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा बता भी दी है, और अगर इसमें फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लोग इसमें 1 to 1 आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। दूसरा ये कि इसमें हमने लास्ट टाइम लर्न किया था कि HTML क्या है। HTML हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्यों लर्न कर रहे हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं, और इसमें किस तरीके से इसमें टैग डिफाइन कर रहे होते हैं, और HTML5 ही हम लोग क्यों लर्न कर रहे हैं, HTML3 2 क्यों नहीं लर्न कर रहे। तो इसमें जो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो ये है कि हम लोग जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। जो भी प्रीवियस टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है इसके अंदर ना। और इसके अंदर हमने लर्न ये किया था कि किस तरीके से हम लोग टैग को डिफाइन कर रहे होते हैं, किस तरह टैग ओपन हो रहा होता है, टैग क्लोज किस तरह हो रहा होता है, टैग्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया था, और उसके लिए मैं ये करूँगा कि आपको अलग से प्रेजेंटेशन मैं सेंड कर दूंगा, और अगर आपको 1 to 1 सेशन चाहिए होगा तो हम लोग क्लास के बाद आपका कन्वीनियंट टाइम डिस्कस कर लेंगे और उस पर हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सिस्टर जुबिया इसमें? जी बिल्कुल। और अगर किसी को हमें रिकॉर्डिंग भी देनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल उन्हें कर देंगे, तो वो मुझे एग्जैक्टली, प्राइवेटली मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह फिर उनका वो कवर हो जाएगा, जो फर्स्ट क्लास में जो भी उनकी जो मिस हो गई हैं चीज़ें, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह वो भी कवर हो। ओके जी, कंटिन्यू कर लें ग्रेट, आप। ग्रेट। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर हम लोग अब लर्न ये करने जाते हैं कि जनाब ये हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अपना। एक और चीज़ है हमारे पास कि ये जो हम इसके बाद फॉर एग्जांपल नंबर लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट करनी है। हमने लेकर आना है, एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट के अंदर क्या करना है हमने कि
हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। तो वो लिस्ट आइटम किस तरह क्रिएट करेंगे वो हम लोग अब लर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास चीजें ये हैं कि हमारे पास एक टैग है with name of OL. OL is abbreviation for order list. Okay? अच्छा, हम लोग जब भी OL के टैग को ओपन करेंगे तो HTML अंडरस्टैंड करेगा कि हम लोग कोई एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और वो फिर उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, ठीक है। जो भी HTML की प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर उसको फॉलो करेगा, सही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, मैं इसी चीज़ को लेके चलता हूँ। इसके अंदर हम लोग इस पे इसको रिमूव कर देते हैं। ये जितनी हमने हेडिंग बनाई थी ये सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। हम लोग, मैंने अगेन हेडिंग 1 डिफाइन की, हेडिंग 1। और जब भी मैं हेडिंग 1 को डिफाइन करूँगा तो जो कोई भी टैग ओपन करूँगा तो वो टैग मैं क्लोज ज़रूर करूँगा साथ साथ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है जी। अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जब हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी ऑर्डर लिस्ट, नॉट अनऑर्डर लिस्ट, हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो अगेन ये HTML इतनी इजी लैंग्वेज है कि ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि ये जो एब्रीविएशन है ये किस लिए है। लाइक हमने लास्ट टाइम लर्न किया था B स्टैंड फॉर बोल्ड। हम लोग जब आप लोग अगर वर्ड में आपने काम किया हो या एक्सेल पे काम किया हो तो कंट्रोल B करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल I करते हैं तो इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल U करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है। सिमिलर टू दिस HTML में भी अगर हमें बोल्ड करना है तो हमें बताना पड़ेगा B, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट के लिए OL हम डिफाइन करेंगे। जब मैं किसी टैग को ओपन करूंगा जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था तो उसको मैं क्लोज भी करूंगा, लाइक OL से क्लोज करूंगा। अब बिटवीन OL मुझे ऑर्डर लिस्ट बतानी है। मैं चाह रहा हूं कि एक क्रिएट करूं लिस्ट को जो कि मुझे नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा अंडर एक और टैग ओपन करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा एक और मुझे लिस्ट बनानी है। लिस्ट मींस LI, ठीक है, जो कि नंबर 1 क्लिक होगा। इसको मैं करता हूं, मैंने लिखा क्लिक इन द लॉगिन, ठीक है, लॉगिन बॉक्स मैं करता हूं और इसको मैं क्लोज कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है जी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट बनाई है। हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट बनाया, ऑर्डर लिस्ट में ऑटोमेटिकली HTML ने इसको जो मैंने लिस्ट दी है उसका ऑटोमेटिकली क्या नंबर दे दिया, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक और मुझे लिस्ट बनानी है, नंबर 2 भी बनाना है। तो मैंने कहा LI अगेन, मैंने कहा टाइप, इसके अंदर टाइप क्या है, मैं कुछ अपनी फॉर्मेटिंग भी दे देता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैंने कहा बोल्ड कर दो, इसको कर दो प्रीमियम, ठीक है, और इसका बोल्ड को क्लोज कर दो और लिस्ट को क्लोज कर दो, ठीक है जी। देखते हैं क्या क्या हमारे को पिक्चर दिखाता है।
You see, click in the login box. Number 2 is type premium. Okay, अगेन फिर हम एक और भी लिस्ट बनाते हैं, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं नंबर 3 क्या होगा हमारे पास आइटम। नंबर 3 आइटम हमारे पास हम लोग कहते हैं क्लिक इन द पासवर्ड बॉक्स। ठीक है जी, और इसको क्लोज भी कर दिया मैंने। एक और बना लेते हैं हम लोग, नंबर 4 LI कहते हैं टाइप। इसको भी मैंने कहा, इसको करते हैं हम बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड एंड इटैलिक। ओके, इसमें लिखा कस्टमर। फिर मैं जब कोई बोल्ड और इटैलिक ओपन करूंगा तो उसको क्लोज भी इसी तरीके से करूंगा मैं, बोल्ड एंड इटैलिक। और लिस्ट को क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ है तो इसको मुझे क्लोज करना है, लिस्ट। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ और इधर आके रिफ्रेश करता हूँ तो इसी पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन टाइप कस्टमर मैंने कहा कि बोल्ड और इटैलिक करना है। अब इसमें फर्दर फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर मैं चाहूँ कि इसको अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन किस तरह करते हैं हम लोग, यू से करते हैं। ठीक है, और जब मैंने यू डिफाइन किया तो इसको यू क्लोज भी करूँगा मैं। सही है, अंडरलाइन। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा इधर आके तो इसमें ऑटोमेटिकली मेरे पास कस्टमर अंडरलाइन आ गया। ठीक है जी, तो यही चीज़ हम लोगों ने इधर डिफाइन की हुई है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह बताएंगे हम। सेम इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जब हम लोग इसको लिख लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट हम लोगों ने इसमें देखा है कि हमारे पास यही चीज़ ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेम यही चीज़ हमारे पास आई हुई। ठीक है जी, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है। अब मुझे बुलेट बनाना है। बुलेट बनाने के लिए अभी हमने क्या सीखा था, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या कर रहा है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली इसने अंडरस्टैंड किया है कि मुझे कोई जो भी लिस्ट बनानी है उसको ऑटोमेटिकली मुझे ही ऑर्डर करना है। अब लेकिन एक और लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जैसे मैंने कहा कि इजीली डिटरमाइन के मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से टैग डिफाइन करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट किस तरह डिफाइन करूंगा, उसमें ऑटोमेटिकली बताऊंगा यूएल, ऑर्डर लिस्ट ओएल, अनऑर्डर लिस्ट यूएल। अनऑर्डर लिस्ट मींस आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई सम बुलेट और बुलेट की भी कई कई फॉर्म्स होती हैं। लेकिन जब मैं इस वाली बुलेट को डिफाइन करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट जो डॉट वाला बुलेट है वो लेकर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये हम अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगेन मैंने सेम इसको कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि ताकि हमारा टाइम बच सके। तो मैंने सेम ऊपर की चीज़ कॉपी कर ली और इसको ऑर्डर को यू कर दिया और इसको भी यू कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। लिस्ट वही होगी, कंप्लीट लिस्ट वही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग वही चीज़ का वही काम कर रहे हैं। उसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर लिस्ट होगी, यानी इसके अंदर नंबरिंग नहीं होगी। तो लेट अस सी कि ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्या किया कि जो हमारी प्रीवियस हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई थी इधर ये अनऑर्डर कर दिया इसने। अब इंस्टीड ऑफ गिविंग अस नंबरिंग, सिस्टम इज गिविंग अस बुलेटिंग। ठीक है जी, तो होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर गई होंगी कि ये हम लोग किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं उस वक्त उस उधर ही रुक जाऊं और आप लोगों को लाइक आंसर कर सकूं। ठीक है जी, जोबिया आपका मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या पूछा है मुझसे, प्लीज दोबारा पूछेगा।
सर तबस्सुम ने हैंड रेस किया है, शायद वो पूछना चाह रही हैं, आप उनको ले लें, उनका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी तबस्सुम। ब्रदर, ये आपने लास्ट वीक वो स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस वाला हम नहीं बताया था। ओके तो ओके। और एक क्वेश्चन ये है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमें ये डॉट नहीं चाहिए, कुछ और शेप्स चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें अभी हम लोग क्योंकि बेसिक्स सीख रहे हैं और अभी हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इस अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जब हम लोगों ने बुलेट की डिफरेंट टाइप यूज़ करनी है, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे CSS टाइप। हम लोगों ने CSS को भी सीखना है और इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग CSS और HTML को साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि हमें कहीं पे भी कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो, कोई कलर कॉम्बिनेशन करना हो, कोई स्टाइलिंग करनी हो, तो उसको हम लोग इजीली उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको अभी मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने CSS को अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जहां तक आपने वो बात की स्ट्रॉन्ग वाली और एम्फेसाइज वाली, वो इसको मैं लाइक क्लास के एंड में एक हम लोग अलग से एक सेशन, इसी में एक सेशन रखेंगे। अब्दुल रहमान विल क्लैरिफाई दिस के इसको हम ये क्या स्ट्रॉन्ग और के अंदर हम एम्फेसाइज के अंदर हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या पर्पस है। ठीक है जी। जी शर्मीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, सर नुमान, ये जो डॉट है ये कैसे आया है, मुझे समझ में नहीं आया था अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में ये देखें क्या हुआ है, इस वक्त क्या हुआ है कि हमने जब अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन किया है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में सिस्टम ने जो भी बाय डिफॉल्ट बुलेट होगा वो लेकर आ जाएगा। अनऑर्डर मींस देयर इज नो एनी ऑर्डरिंग। मैं इसको अगर ऊपर नीचे करना चाहूँ तो इसमें इजीली ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर लिस्ट होगी, अनऑर्डर लिस्ट होगी, लेकिन सिस्टम उसको बुलेट फॉर्म में डिफाइन करेगा। और बुलेट को हम लोग किस तरह सेलेक्ट करेंगे, वो जब हम लोग CSS जब स्टाइलिंग सीखेंगे तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ है कि सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट जो बुलेट है वो यही वाला जो सर्किल वाला डॉट वाला जो बुलेट है, ये है बाय डिफॉल्ट। कभी भी हम लोग डिफाइन करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बुलेट लेके आएगा, वो ये वाला लेकर आएगा। यहाँ पे बहुत सारे बुलेट है ना, ट्राइंगल है, एरो है, मतलब और डिफरेंट काइंड ऑफ, हम लोग फेस यूज कर सकते हैं, हम पिक्चर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें किस तरह अडॉप्ट करेंगे, ये जब हम लोग CSS को सीखेंगे तो इसमें हम लोग इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है जी सिस्टर। जी समझ में आ गया सर नुमान। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, मैं फिर आगे बढ़ूं या एक और क्वेश्चन है मेरे पास? जी Abdul Rahman, you wanted to specify something or you wanted to clarify something to us? Yes, I wanted to say something. Okay. I wanted to say something about the last question. Uh, Auntie asked that how is like bulleted point coming. So you have noticed like right after UL. Abdul Rahman, can you जब भी say आप in Urdu? yes ठीक है ठीक है, जब भी आप UL यूज करते हैं तो आप LI यूज कर रहे हैं ना इसमें, तो ये LI अगर हम लोग हटा देंगे इस LI को तो बुलेट जो पॉइंट्स आएंगे वो भी हट जाएंगे। तो बुलेटेड पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग LI जब हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि लिस्ट, ये हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए UL में हम लोग कभी मतलब एच टैग भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग LI यूज़ करते हैं। तो LI के वजह से हम लोग UL को पता चल जाता है क्या हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो बुलेटेड पॉइंट कर जाता है। ठीक है, तो that's one more thing. थैंक यू अब्दुल रहमान। ओके, लेट अस कंटिन्यू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और
हम लोग नई चीज सीखते हैं इसके में। अच्छा, बुलेटिंग हमने सीख ली कि किस तरीके से बुलेटिंग अप्लाई होगी। अच्छा, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको यूजुअली उसमें हेडिंग के साथ कुछ नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है, कोई डिफरेंट किस्म का पैराग्राफ लिखा होता है, ठीक है। और उस पैराग्राफ में आपको बता रहे होते हैं कि ये डेफिनेशन जो है वो इसकी डेफिनेशन ये है जो पैराग्राफ में डिटेल में डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, यू नो, if I will say about the fungus, what is fungus, okay, तो मैं इजीली उसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ अपनी HTML के अंदर हेडिंग देके। उस हेडिंग को मैं H1, H2, H3 से डिफाइन नहीं करूंगा, मैं उसको बोलूंगा सबसे पहले ऊपर बोलूंगा डेफिनेशन लिस्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर डेफिनेशन टाइप बताऊंगा DT, फॉर एग्जांपल फंगस, एंड DD मींस डेफिनेशन मैं डिस्क्लोज करूंगा उसके अंदर कि व्हाट इज फंगस एग्जैक्टली। ओके, तो हम लोग इसको लर्न करते हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ऊपर हमने कहा कि इसको मैं दोबारा H1 दे देता हूं ताकि हम लोग क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट, इसको मैंने H1 से क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब मैं डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करूंगा तो हमेशा मैं डिफाइन करूंगा कि मैं बताने जा रहा हूं सिस्टम को कि मैं डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। तो डेफिनेशन लिस्ट, एज आई सेड, DL इज इजी टू लर्न, इजी टू मेमोराइज के हम क्या करने जा रहे हैं, कोई डेफिनेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा तो इसको क्लोज भी करूंगा, DN ओपन एंड /DL इज क्लोज ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अंडर डेफिनेशन लिस्ट मैंने कहा कि मुझे करना है डेफिनेशन टाइप, क्या है मेरी डेफिनेशन टाइप है FUNGUS, फंगस। DT, अब मैं ये इसको जरा चेक करूंगा, अभी तक मैंने आगे डेफिनेशन इसकी डिफाइन नहीं की, ये किस तरीके से लुक एंड फील में किस तरह शो कर रहा है हमारे को हमारी सिस्टम के ऊपर। यू सी, क्रिएटिंग अ डेफिनेशन लिस्ट, ओके सॉरी, इसमें सी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि क्रिएटिंग अ डेफिनेशन लिस्ट में बनाने जा रहा हूँ, और ये एक मेरे पास डेफिनेशन टाइप है फंगस। अब आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहा है कि ये इसमें मैं कुछ डिफाइन किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई भी जो रीडर है, फॉर एग्जांपल उसको कुछ चीज सर्च करनी है और सर्च इंजन पे मुझे लिखना है कि मुझे ढूंढ के दो फंगस की डेफिनेशन, तो यहाँ जहां जहां पे भी जिस जिस जगह जिस जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने डेफिनेशन फंगस डिफाइन किया हुआ है, तो मेरा सर्च इंजन क्या करेगा, उस फंगस को ऑटोमेटिकली लेकर आ जाएगा कि इस www.nomanhaq.com की वेबसाइट के ऊपर फंगस की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा सर्च इंजन मुझे बता देगा कि ये इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप फंगस की डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को बता दिया कि ये फंगस की डेफिनेशन है। अब इसकी डिटेल मुझे बतानी है, तो डिटेल किस तरह बताऊंगा, इसके अंदर अगेन DD से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, और DD पे क्लोज करूंगा, D/DD, और इसके बीच में मुझे फंगस की डेफिनेशन बता दूंगा कि प्रिमिटिव नॉन वेस्कुलर नॉन फोटोसिंथेसिस synthetic form of plant
लाइफ। ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। अब इसकी डेफिनेशन को जब मैं इधर देखूंगा तो ये मुझे नॉर्मल उसमें बता रहा है कि ये देखें, ये मैंने डिफाइन किया फंगस और इसकी डेफिनेशन ये। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे फर्दर डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो वो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? अगेन मैंने क्या किया, एक और दफा dt लिखा, dt डेफिनेशन टाइप। मैंने एक और चीज बतानी है, निमाटोड। ठीक है, इसको मुझे बताना है कि ये डेफिनेशन टाइप है और डेफिनेशन इसकी जो डेफिनेशन है वो है जनाब dd। जब मैं dd ओपन करूंगा तो dd क्लोज भी करूंगा और इसकी डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक roundworm that lives in the soil। ठीक है जी, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म है, एक इसकी मैंने डेफिनेशन बताई। अब ये देखें ऑटोमेटिकली इसने ऑर्डर कर दिया कि ये फंगस की डेफिनेशन है और इसको इस तरीके से डिफाइन करना है। अब अगर मैं इसको, आप ये सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली इस तरीके से अलाइन है ताकि मैंने अलाइन किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया हुआ है कि ये फंगस है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये निमाटोड है, इसकी डेफिनेशन ये। इसी तरीके से मैं बहुत सारी और भी डेफिनेशन अपनी लिस्ट बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, और उस आर्टिकल के अंदर आपने आखिर के अंदर कुछ आपने इंडेक्स क्रिएट करना होता है, तो वो इंडेक्स भी इसी तरीके से क्रिएट होता है ताकि आप बता सकें कि अगर आपको पूरे आर्टिकल को पढ़ना है और उसकी किसी डेफिनेशन को रेफर करना है तो आप लास्ट में इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप इंडेक्स भी बना रहे होते हैं। ठीक है, होप ये आप लोगों को अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों को में से अगर किसी को कुछ भी इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई एम रेडी टू आंसर यू। ठीक है जी, जी जुबिया। शर्मा, मुझे आपसे पूछना था कि अगर कोई भी आर्टिकल है और मुझे वो अच्छा लगा, मैंने कहीं से कॉपी करना है, तो क्या वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट हो जाएगा इजली, उस जहाँ पर यस, मेरी लाइंस हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेट अस मेक अ प्रैक्टिकल ऑन थिंग। अब हम इसी को देख लेते हैं ना, किसको जनाब? हम लोग देख लेते हैं फंगस को। ठीक है, फंगस की डेफिनेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी जगहों पे फंगस की डेफिनेशन अवेलेबल होंगी। मैंने लिखा फंगस, ठीक है, फंगस मैंने लिखा और मैं इसको सर्च किया, मुझे काफ़ी जगहों पे इसने एक डेफिनेशन दे दी। विकीपीडिया पे अलग डेफिनेशन है। अब मैंने इसको क्या किया कि मुझे एक जगह से डेफिनेशन मिल गई, मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करके सेम ये वाली डेफिनेशन इसके अंदर पेस्ट कर दी। ठीक है जी, मैंने नॉर्मल पेस्ट की, इसमें मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। अब ये इसका काम है, HTML का काम है कि ये इसको ऑटोमेटिकली खुद से फॉर्मेटिंग करे। ओके, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मैं इसको ये करता हूँ, इसी ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि फंगस क्या है। ठीक है जी, इसको मैं सर्च करता हूँ, इसको सर्च करके इसमें मैंने कहा कि यहाँ पे सर्च करते हैं इसको जनाब, निमाटोड। निमाटोड क्या है? ये वर्म है, ठीक है। इसकी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट, अच्छा इसके अंदर रेफरेंस किस तरह क्रिएट करते हैं कि ये मैंने किस तरीके से उठाया, ये हम लोग लर्न करेंगे आगे जाके। सो डोंट फॉरगेट, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग ना, कि ये हम लोग इसको किस तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने कुछ चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट किए तो उसका मुझे उसके कॉपीराइट भी मुझे बताने पड़ेंगे कि ये आर्टिकल मैंने कहाँ से उठाया, इसकी इसके कॉपीराइट किसके पास है। ठीक है, ये मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको सेम इसके अंदर जाके चेक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इधर इसने दे दिया। ठीक है जी, इज दैट क्लियर जुबिया? ओके, अच्छा जी, अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये इसमें तो हमने क्या किया, डेफिनेशन लिस्ट को हमने लर्न किया कि डेफिनेशन लिस्ट किस तरीके से बनती है। ठीक है जी, अच्छा ये इसका हमने सेम जो रिजल्ट देखा वो सेम हमारे पास इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गया था। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जनाब
इतना हम लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर काम कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग लाइन के ऊपर देखें। मुझे क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करना है कि मुझे जो मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं उसके बिटवीन में मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन हॉरिजॉन्टल HR, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, आप इजीली आप किसी भी जगह पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है, कोई बीच में लाइन डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग अपने पास, ताकि मेरे पास कोडिंग अच्छी हो जाए। मुझे क्या करना है, इन 2 डेफिनेशन के बिटवीन में मुझे डालनी है लाइन। तो मैं क्या करूंगा, HR, सिंपली HR लिखूंगा और क्लोज कर दूंगा। सही है, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद लेट्स सी कि किस तरीके से नजर आता है हमारे को। देखा आपने, यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिकली आ गई। मुझे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए ऑर्डर लिस्ट के बाद, आप इसके बाद ऑर्डर लिस्ट के बाद भी आ जाए और ऑर्डर लिस्ट से पहले भी आ जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली HR लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं HR लिख दिया और इससे भी पहले HR मैंने लिख दिया, तो मेरे पास 3 डिफरेंट लाइन आ जाएंगी। एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई। तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिसमें मुझे पोर्शन बनाने हैं, डिफरेंट पोर्शन बनाने हैं अपने पेज के अंदर, तो वो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके बना सकता हूँ। वो हम लोग लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बॉक्सेस क्रिएट करें, किस तरीके से डिफरेंट पोर्शन क्रिएट करें, वो हम लोग CSS के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है कि अगर कोई किसी 2 पैराग्राफ को डिस्टिंग्विश करना है, सेग्रीगेट करना है, सेपरेट आउट करना है, तो आप एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके वो आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे हमने सीखा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लर्न HTML, मैंने पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की ताकि 2 हम लोगों ने पैराग्राफ सेपरेट कर सके। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था, थोड़ा सा हम लोग जो है वो CSS को भी टच करेंगे, तो CSS वाला काम थोड़ा सा यहाँ पे भी आ गया है। ये स्टाइलिंग, जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग क्या होता है कि हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर ली, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको कुछ कलरिंग दे दूँ। ठीक है, या मैं क्या चाह रहा हूँ, ब्लैक कलर आ जाए, ग्रे कलर आ जाए, सिल्वर आ जाए, येलो आ जाए, रेड आ जाए, तो उसको मैं किस तरीके से करूँगा। ठीक है ना, अब देखते हैं, इसको भी सीख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो फर्स्ट वाली हमने क्रिएट की थी वो ये वाली थी, तो इसको हम लोग क्या करता हूँ मैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्रिएट की। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैंने क्रिएट की, तो अब मुझे क्या है कि सिस्टम को बताना है कि इसके अंदर कुछ कलर्स को अडॉप्ट करके लेकर आ जाओ। कुछ जो लाइन है, जो अभी बाय डिफॉल्ट लाइन, तो उसने क्या किया, जो हमारा बाय डिफॉल्ट कलर पैटर्न चल रहा होगा उसी कलर पैटर्न को पिक करेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट लाइन खींच देगा। लेकिन अब मुझे अपनी लाइन डिटरमाइन करनी है, अपना कलर को इम्पोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर लिखूंगा, यूज करूंगा वर्ड स्टाइल को। ठीक है, अच्छा, इसमें वर्ड में यूज करूंगा स्टाइल। स्टाइल के बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने इसको बताया कि भाई स्टाइल जो करो उसको डबल कोट के अंदर डिफाइन करूंगा, जो भी चीज़ डिफाइन करूंगा वो डबल कोट के अंदर डिफाइन करूंगा। अच्छा, बाय द वे इधर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम लोग आफ्टर 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लूँगा स्टाइल के अंदर, और एक आप लोगों को विजुअल एडिटर इंट्रोड्यूस करूँगा जिसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अपने पास, और नेक्स्ट टाइम हम लोग विजुअल एडिटर यूज़ करेंगे। वो विजुअल एडिटर हमारे को हेल्प करेगा हमारी कोडिंग लिखने में। वो
डिफरेंट आईडीई मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो डिफरेंट आईडी ही हम लोग यूज करते हैं। उसमें हमारे को वो आईडी हेल्प करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने में, कोडिंग करने के अंदर, हमारी फाइल क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे याद करना पड़ रहा है कि मैं स्टाइल के बाद डबल कोड लिखूंगा और उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई एडिटर हम लोग यूज करेंगे तो एडिटर हमारे को ऑटोमेटिकली हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने HR लिखा तो ऑटोमेटिकली बता मुझे हेल्प आउट करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। HR हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाह रहे हैं। स्टाइल का ST में लिखूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे बताएगा कि ये हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली इसको बजाय इसके कि मैं पूरा वर्ड लिखूं, मुझे वो सिंपली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो हम लोग एडिटर को लर्न करना शुरू करेंगे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी ये मैं स्टाइल सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ ताकि इसको हम लोग कलरिंग कर सकें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को देख सकें कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हम अगर ग्रीन कलर में करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कलर सेमीकोलन स्पेस ग्रीन। मैंने इसको कहा कि मुझे जो कलर इसका करो ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड कर दो, इसको बैकग्राउंड कलर को कर दो आप ग्रीन। ठीक है जी, इसको अभी तक मैं इधर तक रहने देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि इसने क्या किया है इसके साथ। is equal to style is equal to okay. I have to specify height as well. Height should be 3. It's not working. Yes, Abdurrahman, you wanted to say something? Yes. Can you please? After green, you didn't put like the comma, colon. आपने colon नहीं लिखा उसके बाद. किधर किधर? आफ्टर कलर ग्रीन के बाद आपने लिखा था ना कॉमा, हाँ उसके हाँ। बाद बैकग्राउंड कलर के ग्रीन के बाद आपने वहाँ भी लिखा था। ओ यहाँ पे दिस वन। हाँ, ये नोटपैड में चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इसको। यस यस यू आर राइट। लेकिन जब विजुअल स्टूडियो में आपको पूरा मतलब कलर मिलता है इसके साथ, तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो उसकी पिक्सल 3 पिक्सल, कैन यू मेक 3 पिक्सल? हाँ 3 पिक्सल px। ओके यस, थैंक यू Abdurrahman, थैंक यू Abdurrahman। ओके सी एक्चुअली प्रीवियसली मैंने इसके अंदर हाइट डिफाइन नहीं की थी। हाइट डिफाइन ना करने की वजह से वो हो तो रहा था ग्रीन लेकिन हमारे को विजिबल नहीं हो रहा था। तो अब मैंने इसकी थोड़ी हाइट 3 पिक्सल कर दी। ये हम लोग लर्न करेंगे जब हम लोग CSS को करेंगे कि पिक्सल किस तरह डिफाइन करते हैं या इसकी विड्थ किस तरह डिफाइन करते हैं, तो हम लोग इजीली इसको लर्न कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी चाह रहा हूँ विड्थ जो है वो हो जाए WIDTH, विड्थ हो जाए इसकी 50% फॉर एग्जांपल, तो इसको भी मैं इजीली देख सकता हूँ कि अगर मैं इसको उसी ऑटोमेटिकली इसने इसकी विड्थ को 50% पे श्रिंक कर दिया। इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको 75% कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा यहाँ से इसकी
विड्थ को इंक्रीज कर देगा। तो मैं ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी कलर, इसका यानी सारी जितनी किस्म की फॉर्मेटिंग मेरे जहन में इमेजिनेशन है वो इजीली मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने लर्न ये किया कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफरेंट कलर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक कलर है ब्लैक, येलो, रेड, मरून। लेट अस अडॉप्ट रेड कलर नो इंस्टेड ऑफ ग्रीन। इधर हम लोग लेकर आते हैं रेड को, रेड, रेड, और मैं जब चेक करता हूँ इसके अंदर तो ये मुझे रेड कलर में इसने चेंज कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने आज स्टाइलिंग भी सीख ली कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हम लोग स्टाइलिंग किस तरह करेंगे। अप्लाइंग अ बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं अगले सेशन के लिए रहने देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम लोग एब्जॉर्ब करने में हमारी आसानी हो, और हम लोग अगली क्लासेस के अंदर थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। उसकी स्पीड पकड़ने की वजह ये होगी कि हम लोग अपना एक नया टूल हम लोग सीखने जा रहे हैं जो कि है विजुअल स्टूडियो। क्योंकि जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो सारा काम नोटपैड के ऊपर कर रहे हैं। जब हम लोग विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे तो विजुअल स्टूडियो हमारे को हेल्प करेगा हमारी प्रोग्रामिंग करने के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अपने पास कहीं पे नोट कर लीजिएगा, और वरना मैं आपको बता भी दूंगा। आप नॉर्मल गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो आपके पास किस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, और विजुअल स्टूडियो के अंदर आप देखेंगे विजुअल आईडीई, जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड एडिटर। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी इसमें करेंगे, हम लोग सीएसएस भी इसमें करेंगे, एचटीएमएल भी इसमें करेंगे, और इवन अगर हम लोग इन फ्यूचर चाहेंगे कि पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस को, जावा को लर्न करें, तो वो भी इसी टूल को हम लोग यूज करते हुए लर्न करेंगे। आपने सिंपली इसके अंदर, सॉरी, This is the wrong one you're showing. It's the blue one. which one? You're showing the wrong one for download. It's like the blue one. Blue वाला है वो जो Visual Studio, ये Microsoft Visual Studio है। हम लोग वाला नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा वाला करेंगे। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड है, कोड है, ओके ओके, ठीक है जी। विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसको हम लोग अपने पास इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड की, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोग जैसे ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा कि डाउनलोड फॉर विंडो। मोस्टली आप लोग सारे लोग विंडोज यूज कर रहे होंगे, किसी के पास अगर लाइनेक्स है या किसी के पास मैक है तो ऑटोमेटिकली इधर आपको वो ऑप्शन भी दे रहा होगा। तो आपने सिंपली इधर क्लिक करना है, डाउनलोड करें अपने पास, और जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है आपने। कोई भी आपने कहीं और किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, तो आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करेंगे, वो आपके पास डाउनलोड कर लेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो आइकॉन आएगा, आइकॉन को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके पास तो आपने सिंपली इधर तक ही रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे कि हम लोग किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करना है, हमने किस तरीके से अपनी फाइल क्रिएट करनी है, HTML फाइल और CSS की फाइल। दोनों चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे लर्न करना, और इसको हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। थोड़ा सा हम लोगों का पेस फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा जब हमारे पास कोई कोड एडिटर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग नोटपैड में लिख रहे हैं। कोड नोटपैड में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। इवन आपने अंदाज़ा कर लिया होगा थोड़ा बहुत, मुझे भी जो है वो रिमेंबर नहीं हो, मतलब मैं मेमोराइज नहीं है बहुत सारी चीज़ें कि इसके बाद कॉलन लिखना है या सेमी कॉलन लिखना है। लेकिन जब मैं विजुअल एडिटर यूज़ करूंगा तो इजीली मुझे हेल्प आउट करेगा कि ये कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक करने ही नहीं देगा इनफैक्ट। ठीक है, तो वो इजीली जो है वो मैं आसानी से इसको आगे बढ़ सकता हूँ और आगे काम कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब ओपन कर रहा हूँ सेशन को आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आई एम रेडी टू आंसर एनीथिंग।
सेम थिंग है। वो फ़र्क ये है जो मतलब आप इस दुनिया में आप देखते होंगे क्या बहुत सारे लोग जो हैं डिसेबल हैं, इस लोग में डिसेबल हैं, तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फार आ गई है कि हम लोग जो कलर ब्लाइंड हैं, जो अगर आपकी वेबसाइट में आएंगे और आपने कोई जगह आपने बोल्ड करवाएगा, तो वो अगर देखेंगे आपकी वेबसाइट को तो वो सही से नहीं देख पाएंगे। वो मतलब पता नहीं, उनको पता नहीं चलेगा क्या आपने जो टेक्स्ट करा हुआ है ये बोल्ड है, क्या ये जो टेक्स्ट करा हुआ है ये इटैलिक है। तो ये कंप्यूटर साइंस की मदद से अगर हम लोग बोल्ड की जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देंगे और अगर इटैलिक की जगह हम लोग EM लिख देंगे उसके जगह, तो उसका ये मतलब है कि जो जो कलर ब्लाइंड जो लोग होंगे उनको उनको भी मतलब रीच आउट हो जाएगा कि ये बोल्ड है और ये इटैलिक है। तो ये बड़ा मतलब बड़ा अच्छा फीचर है, जो मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी का फीचर है और इससे मतलब इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट इफ़ यू आस्क मी। तो इतनी मतलब आई वुड रिकमेंड, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें और मतलब इटैलिक की जगह एम्फेसिस यूज़ करें कि जो पीपल जो लोग हैं जो इन नीड हैं वो भी आपके वेबसाइट को मतलब देखकर वो अंडरस्टैंड कर सकें। So that's like that's just the meaning of emphasis and strong. It seems like bold and italic, but just for disabled people you can use strong and emphasis. That's it. So is that clear now? सिस्टर, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लें, हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके चेक करेंगे कि एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन अगेन आपको मैं पर्सनली आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जस्ट गो एंड गूगल, ठीक है। इसमें आपको फर्दर डिटेल में डेफिनेशन और मिल जाएगी, ठीक है, कि क्या है। लेकिन इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक दफा इसका प्रैक्टिकल भी करके चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना, हम लोग क्या होगा कि इसमें हम लोग फर्दर चीज़ों को ग्रैब करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लाइक चलती रहेंगी इसमें, और हम लोग इसको लर्न करते रहेंगे और हम लोग अपने आप इसको मेमोराइज भी करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हम लोगों को रोक सके कि हम 4 महीने के अंदर 4 मंथ के अंदर एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। इंशाल्लाह 4 महीने में आप अपने आप को फील करेंगी कि आप अपने जो आपने स्टार्ट किया था और 4 मंथ के बाद आप किस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो देयर विल बी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस 4 मंथ इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब मैं इस क्लास का सेशन इधर एंड अप करता हूँ, तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट